आपकी आत्मिक जिंदगी प्रभावशाली होनी चाहिए। जैसे एक पास्टर का जीवन प्रभावशाली होता है क्योंकि वह अनगिनत आत्माओं के लिए एक बोझ के साथ प्रेयर करता है। आप एक बिलीवर से या आप खुदा के दास हैं तो आपका भी जीवन उस कुल्हाड़े के समान थोथा नहीं चलेगा। आपका आत्मिक जीवन यदि थोथा है तो आपकी बातें प्रभावहीन होंगी, आपकी कल्पनाएं व्यर्थ होंगी, उस पर किसी तरीके का आत्मिक बल प्रकट नहीं होगा। आप दांत पीसेंगे, क्यों नहीं हुआ, मेरा प्रभु ने क्यों नहीं मेरे कामों को पूरा किया, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दो। यदि हम अपनी जिंदगी में किसी भी काम को पूरा करना चाहते हैं तो हमें आत्मिक रीति से पैना बनना पड़ेगा। जब आप वचन का अपने मुख से बखान कर रहे हैं, जब आप वचन को मुख से बोल रहे हैं, तो आपका ये परिचय है कि आपकी आत्मा पैनी है। इसलिए हम पढ़ते हैं नए नियम में कि परमेश्वर ने कहा जब तू कुछ बोले तो मानो परमेश्वर का वचन बोले। मतलब हम अपनी जिंदगी का जो परिचय दे रहे हैं, क्या वो थोथा तो नहीं है? अपने आत्मिक जीवन को हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं व्यर्थ बातें आकर के, कहीं न कहीं व्यर्थ बुराइयां आकर के हमारे आत्मिकता को थोथा बना रही हैं। हम ऐसी बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जहां से हमारे आत्मिक जीवन का कोई प्रोग्रेस नहीं। हम ऐसी व्यर्थ और छोटी बातों पर मन लगा रहे हैं जिससे हमारी आत्मा का कोई लाभ ही नहीं है। हमारी जिंदगी लेट हो जाती है, हमारी जिंदगी देर होने लगती है। जो कुछ हमें 5 साल पहले मिलना चाहिए वो अब 10 साल लग रहा है। ये हमारी आत्मा की तीव्रता की कमी है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने जाने के लिए, उसकी उस उपस्थिति में रहने के लिए, उसके साथ अपने ठहराव को करने के लिए एक तैयारी करना चाहिए। आप में वहीं से एक समझ की शुरुआत होती है जहां से आपने एक साधन अपनाया कि मेरी जो आत्मा है वो थोथा नहीं रहना चाहिए। तब वो अगली सुबह से लेकर के दिन भर कोई भी दुष्ट की हुकूमत, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि आप थोथे नहीं हो, आप पहने हो गए हो। इसलिए हमें ये बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखें कि जब कष्ट आए तो मैं उसका सामना कर सकूं।